आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़ सेक्शन ए जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसमें आपको याद है कि मैंने इससे पहले आपके बुक के चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे चैप्टर 6, 7 इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो है अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 1 भी उसमें इंक्लूड है। और इसके बाद आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ हुआ है। इस चैप्टर में जो आपका यूनिट नंबर 10 बुक में दिया हुआ है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें जो एमसीक्यूज़ इंक्लूड हैं उनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आप पर तमाम जितनी भी एफर्ट आपके अंदर है आप 110% दे रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम पे नज़रें आपकी होंगी, अपने वक्त को आप ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाए। और जो लोड आप पर आगे आना है वो आप अभी से थोड़ा सा लेने की कोशिश करें, ताकि आगे की जर्नी आपके सफ़र में आपको आसान मिले। और इंशाअल्लाह ताला आप एफर्ट करते रहिए, इन एमसीक्यूज़ को रिफ़्रेश करते रहिए। ये सेक्शन ए होगा एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का, एंड एवरी सिंगल नंबर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ए कैरियर। आपने एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है और इंशाअल्लाह ये पेपर आपका बहुत शानदार होगा। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बड़े पहला एमसीक्यू चैप्टर 10 का आपके सामने आ गया और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है। तो बहुत इजी है, जो पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला चैप्टर 10 का कि कॉस के अंदर माइनस साइन अगर आती है तो राइट साइड पर प्लस आ जाता है, और कॉस दोनों पे अलग अलग, फिर साइन दोनों पे अलग अलग। तो ये फार्मूला रखिए याद। बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बड़े सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें कहा जा रहा है कि एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजरमेंट एंगल थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कार्ड, यानी कि जिनका ताल्लुक हो, ऐसे एंगल्स की बात पूछी जा रही है जिनका ताल्लुक हो 90 डिग्री के एंगल से जो उससे कनेक्टेड हो, मल्टीपल्स हों उसके, तो वो एंगल बेटा अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस कर कर या माइनस कर कर आंसर 90 डिग्री आए या 90 डिग्री का मल्टीपल आए, वो कहलाते हैं अलाइड एंगल्स। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप किसी एंगल में 90 डिग्री ऐड करें या 90 के मल्टीपल को ऐड करें, जो नया एंगल बनेगा वो अलाइड एंगल ही होगा। कि जो आपके पास बस उनका जो सम बनेगा वो 90 डिग्री या उसका मल्टीपल आएगा, तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं अलाइड एंगल्स। नंबर थर्ड एमसीक्यू आपके सामने आ गया, बड़ा इजी सा है कि ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर मांग रहा है। पाई आपको पता है कि 180 होता है, डिवाइड बाई 2 ही हो जाएगा 90, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का आंसर पूछ रहा है कि चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। तो बहुत इजी सा है, जैसे कि हमने फॉर्म पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पे अल्फा हो गया पाई बाय 2, बीटा हो गया थीटा। फॉर्मूला खोल देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 90 आपका 1 हो गया, कॉस ऐसे ही आ गया, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 1 जा कॉस, इसलिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर कॉस थीटा आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। बड़े सेम ऐसे ही नंबर 4 आपके सामने आ गया है कि कॉस पाई माइनस थीटा नीचे दिए चार ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो एज यू नो पाई होता है 180 डिग्री, तो अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा यहाँ पे पाई है और बीटा यहाँ पे थीटा है, तो कॉस पाई कॉस 180 डिग्री -1 होता है और साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो इट मीन्स आगे टर्म तो सारी 0 हो जाएगी और ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन के कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसको याद कीजिए। चलते हैं आगे। बढ़िया, अगला सवाल सामने आ गया नंबर 5 के सामने कि 10 पाई प्लस थीटा किसके बराबर है। तो एज यू नो
कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको tan अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से करें या tan को साइन और कॉस बना दें। तो जस्ट लाइक दिस कि tan को लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, ऊपर खोल दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, नीचे खोल दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। अब आगे जाके होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब साइन पाई जीरो होता तो ये जीरो हो जाएगी टर्म, कॉस पाई माइनस वन तो ऊपर आएगा माइनस साइन थीटा, नीचे आए तो कॉस पाई माइनस वन तो ये माइनस कॉस थीटा आ रहा है, आगे जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन ओवर कॉस का रह गया टेन थीटा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको आप दोहराइए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 का नंबर 6 आपके सामने आ गया, और सेम वही सवाल है प्रीवियस की तरह कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा का आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस 2 पाई, यानी कॉस 360 डिग्री 1 के बराबर होता है, आगे कॉस थीटा आ गया माइनस साइन 2 पाई 0 होता है, तो आगे टर्म 0 हो गई, तो इसका आंसर आ रहा है कॉस थीटा। इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप बार बार दोहराइए। बेटा ये अगला सवाल सामने आ गया, नंबर 7 आपके सामने, साइन 540 डिग्री किसके बराबर है। चार ऑप्शन दिए हुए नीचे। तो अब यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि साइन 540 को ब्रेक कर देंगे 360 प्लस 180 में। एज यू नो कि 360 डिग्री पाई में 2 पाई होता है और 180 डिग्री पाई होता है। इट मीन हमने 540 को ब्रेक कर दिया 360 प्लस 180 में, और वी बन गया 2 पाई प्लस पाई। यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 2 पाई 0 होता है तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। ऐसे कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, तो इट मीन दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो साइन पाई 40 डिग्री 0 के बराबर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप दोहराइए। नंबर 8 क्वेश्चन चैप्टर 10 का सामने आ गया है, साइन माइनस 300 डिग्री का आंसर नीचे भी चार में से किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि साइन माइनस 300 को हमने ब्रेक कर दिया माइनस 360 प्लस 60 में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। दोबारा आपको माइनस 300 मिलेगा। अब इसमें से आपको पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो अगर हम माइनस साइन साइन में से बाहर निकालें तो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो माइनस बाहर आ जाएगा। यानी कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि अंदर से इन दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकाली जा रही है, तो साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस उस सब में से बाहर आ जाएगा और अंदर की साइन चेंज कर देगा। 360 प्लस का आ गया और 60 माइनस का आ गया, माइनस कॉमन ली गई और माइनस कहाँ गई, बाहर। अब 360 को लिख देंगे 2 पाई माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पे फॉर्मूला खोला जाएगा, बाहर माइनस चलती रहेगी, यानी कि साइन माइनस 300 ब्रेक हो गया है, माइनस साइन अंदर फॉर्मूला खोला जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो माइनस चल रही है, फॉर्मूला खोल दें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस चलती रहेगी, साइन 2 पाई 0 होता है, सबको 0 कर देगा, कॉस 2 पाई 1 है, साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर है, 0.866 होता है, रेशियो में √3/2 आएगा। अब अंदर की माइनस और बाहर की माइनस बाद में प्लस हो जाएगी, तो √3/2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप बार बार दोहराइए। नंबर 9 एमसीक्यू चैप्टर 10 का सामने आ गया है। आइए सवाल पढ़ते हैं कि भाई एक ट्राइंगल है एबीसी, उस पर 3 एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा और गैमा। तो यहाँ पर एक रिलेशन पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी इनके दो एंगल्स को लिया जाए और प्लस को साइन लिया जाए तो किसके बराबर होगा। नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मेरे बेटा इस सवाल में हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे कि होता है कि आपको तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर गैमा प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के हवाले से हमें काम करना था, इसका साइन लेना था, तो इसी पीछे दोनों साइड पे साइन लिया जाएगा, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। अब जब साइन लिया हमने तो इसके बाद बेटे साइन 180 माइनस गैमा पे फॉर्मूला खोल देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला। साइन 180 डिग्री कॉस गैमा माइनस कॉस 180 साइन गैमा, साइन 180 0 होता है तो सबको 0 कर देगा, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। तो यूँ हम कह सकते हैं कि साइन 180 माइनस गैमा साइन गैमा के ही बराबर है।
तो इट मीन्स हम ऊपर जाएंगे, साइन 180 माइनस गैमा को हटाएंगे, वहाँ साइन गैमा आ जाएगा। तो लीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है साइन गैमा के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसको अब आराम से देखिए, बार बार दोहराइए। आई होप ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बेटा अगला एमसीक्यू नंबर 10 आपके सामने आ गया है। कॉस टू अल्फा डबल एंगल फार्मूला है कॉस पर, और ये आपने एक चैप्टर में बार बार यूज़ किया है, तो आपको फार्मूला याद आ गया। ये तीनों फॉर्म जो आपको लिखी हुई है सामने, ये तीनों फॉर्म करेक्ट होंगी इस सवाल में। ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये तीनों फॉर्म कॉस टू अल्फा की राइट साइड बन सकती हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पर, हम कोई सी फॉर्म लगा सकते हैं। क्यों, देख सकते हैं आपके कॉस टू अल्फा ब्रेक कर दिया अल्फा प्लस अल्फा में, फॉर्मूला खुल दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी पहली फॉर्म करेक्ट हो गई। अब इसमें अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा को पुट कर देंगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो माइनस खोली गई, साइन चेंज हो गई अंदर की, और दोनों ऐड हो गए, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये वाला भी करेक्ट हो रहा है। और इसी में जाकर आप कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रखते हैं, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तीसरा ऑप्शन भी आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि कॉस टू अल्फा इन तीनों के बराबर है, इसलिए ऑल ऑफ दीज का आंसर करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 11 एमसीक्यू चैप्टर 10 का आपके सामने आ गया। साइन हाफ एंगल फॉर्मूला साइन अल्फा अपॉन 2 किसके बराबर है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एज यू नो मेरे बेटे कि यहाँ पर अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाए, कॉस टू अल्फा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अगर हम इसमें अल्फा की जगह पर अल्फा अपॉन 2 रिप्लेस कर दें, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट पर, और राइट पर डिवाइड में अल्फा अपॉन 2 लग जाएगा। अब इसको अरेंज कर दें, माइनस के तरह के प्लस का हो गया, कॉस होने के माइनस का हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया, और इसका रूट ले लें तो आप देखें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर के साइन अल्फा अपॉन 2 बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2। तो आई होप ये आसान लगा होगा, इसको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कॉज आ जाता है तो फिर यहाँ प्लस आ जाता है कि कॉज अल्फा अपॉन 2 बराबर होगा 1, यानी ये ऑप्शन आएगा। याद करने डायरेक्ट आपको साइन में माइनस आएगा, कॉज में प्लस आएगा। नंबर 12 एमसीक्यू सामने आ गया। ये क्वेश्चन की तरह एक फार्मूला दिया हुआ है न्यू बुक के अंदर के कॉस 3 अल्फा किसके बराबर है। तो एक तो इसको याद कीजिए फार्मूले को, या फिर इसका प्रूफ इस तरीके से है कि कॉस 3 अल्फा को आप 3 थीटा का ले लें तो ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, फिर फार्मूला खोल दें कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला। फिर जब फार्मूला खुल जाए तो फिर जहाँ डबल एंगल आ रहा है साइन का, वहाँ इसका अपना फार्मूला है। कॉस 2 थीटा को 2 कॉस करके फॉर्म में ले जाएं, तो अब आप देखते जाइए, ये आपको सिर्फ ये प्रूफ किया जा रहा है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। और आखिर में फिर साइन स्क्वायर को हटाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना देंगे, और फिर सेम बेसिस को ऐड करा तो देख सकते हैं आप 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ये इसका फार्मूला है। तो आपने नीचे वाला काम नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए है। आप इसको आराम से देखें और फार्मूले को याद करें। चलते हैं आगे। नंबर 13 एमसीक्यू सामने आ गया चैप्टर 10 का। सिंपल फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, कॉस यू माइनस कॉस बी बोलें, कॉस ए माइनस कॉस बी बोलें। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये डायरेक्ट फार्मूला है कि माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा, इसको याद कीजिए। चलते हैं आगे। बड़े अगला एमसीक्यू सामने आ गया। नंबर 14 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये किस ऑप्शन के बराबर होगा? तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा कि आपने पढ़ा है कि साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है माइनस हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यानी कि यहाँ पर ये साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये माइनस साइन जो फार्मूले की बाहर लिख दी गई, 2 पहले से बाहर था, ये 1/2 फार्मूले का आ गया। कॉस अल्फा यहाँ दिया हुआ 7 थीटा, बीटा यहाँ दिया हुआ 2 थीटा, माइनस फार्मूले का कॉस अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस 9 थीटा हो गया, ये कॉस 5 थीटा हो गया। माइनस साइन खोलेंगे तो कॉस 9 थीटा माइनस में आ जाएगा, और ये वाला प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए अरेंज कर दिया। कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा
पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको बार बार दोहराइए। नंबर 15 एमसीक्यू सामने आ गया है कि अलाइड एंगल टू थीटा इज, यानी कि थीटा से कोई अलाइड एंगल जो दूसरा बनेगा वो चार ऑप्शन कौन सा हो। तो एज यू नो, अलाइड एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि जिनका सम जो है यहाँ पर या तो जो है 90 डिग्री बने या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बने। तो इस सूरत हाल में मेरे बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो 60 डिग्री है ये 90 का मल्टीपल नहीं है, मिला के 90 भी नहीं बन रहा है, 45 30 भी नहीं बन रहा है 90। तो इट मीन 270 जो है ये 90 का मल्टीपल है। 93 या 270, तो इसलिए ये आपका अलाइड एंगल कहलाएगा थीटा के हिसाब से। आई होप बात समझ में आएगी कि बाकी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री को अप्रोच नहीं कर रहे हैं तीनों ऑप्शंस, और ये 90 मल्टीपल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 270 90 का मल्टीपल है। अगला एमसीक्यू सामने आ गया नंबर 16 आपके कि वैल्यू मांगी जा रही है कॉस एल्फा माइनस 2 पाई की, किसके बराबर होगा चार ऑप्शन में से। यहाँ फिर वही फॉर्मूला खुलेगा कॉस एल्फा माइनस बीटा का, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। एल्फा एल्फा ही है, बीटा 2 पाई है, कॉस 2 पाई 360 की वजह से 1 होता है और साइन 2 पाई 0 होता है, तो इसलिए कॉस एल्फा बनता कॉस एल्फा। जब भी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चैप्टर 10 का लास्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। वैल्यू ऑफ 7 पाई मांगी जा रही है। तो एज यू नो कि साइन पाई 0 होता है, तो 7 पाई पाई का मल्टीपल है, ये भी 0 ही होना चाहिए। वही पाई होता है 180 डिग्री, 7 180 ज़ा 1260 का डिग्री, यानी साइन 1260 डिग्री लेंगे जो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। इसलिए साइन 7 पाई का जवाब क्या होता है 0। इसको क्लियर कीजिए। हम चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर 10 के तमाम एमसीक्यूज सॉल्व कर दिए हैं न्यू बुक के। और रिमाइंडर ये है चैप्टर 1 2 3, इसके बाद 6 7 और अब 10 चैप्टर भी आपके सामने आ गया है एमसीक्यूज का। तो इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इनको बार बार रिफ्रेश किया जाए कि एग्जाम में सेक्शन है आपका अच्छा हो जाए। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए कारआमद साबित होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।